वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डियर माधव ट्रेडिंग। जैसे कि हम हमेशा अपने चैनल पर इंटरव्यू छोटे से लाते रहते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग में, सीख के लर्निंग करने के बाद। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ यतीश चहल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके लर्निंग कर रहे हैं और अपने अनुभव को शेयर करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या से क्या सीखा, क्या कर रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग में। मैं तो कहता हूँ कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ये मेरे साथ अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को जागरूक तो हों, ताकि कुछ लोग डर रहे हैं ट्रेडिंग से कि ट्रेडिंग हुआ है पता नहीं क्या है। तो आपको एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे यतीश चहल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यतीश जी हमारे चैनल पे। आप आए हमारे चैनल पे और अपना टाइम दिया। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो और क्या करते हो आप? मेरा नाम यतीश चहल है जी। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। ओके, वो तो आपकी भाषा से पता चल रहा है, ठीक है। ओके यतीश जी, क्या करते हो आप? मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ सर। कब से फुल टाइम ट्रेडर हो गए आप? तकरीबन हो गया 1.5 साल हो गया। ओके, ठीक है। 1.5 साल भी ज़्यादा ही हो गया वैसे तो। 1.5 साल से फुल टाइम ट्रेडर है, उससे पहले कुछ और भी काम कर रहा था। अच्छा, ठीक है, आप फुल टाइम ट्रेडर कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो आप? जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो अब यतीश जी हमारे साथ कब जुड़े थे आप? 1.5 महीना हो गया सर, लगभग 1 से 1.5 महीना। 1.5 महीने पहले आप हमसे जुड़े थे। कैसे जी। आगे हमारे पास, कैसे आगे भटकते हुए? कुछ नहीं सर, यूट्यूब पर रील्स देख रहा था, कुछ चीज़ आई समझ में, उसमें वो देखा, फिर उसके बाद में वो परचेज़ किया ऐप के थ्रू कोर्स। अच्छा, तो फिर वो अच्छा लगा, फिर उस आपने पे हमारी काम क्लास किया। ज्वाइन की लर्निंग के लिए? जी, जी सर। ठीक है, ठीक है। कोर्स क्या, वो क्लासें होती हैं देखो लर्निंग के लिए, ठीक है। तो आपने कितनी बार क्लास ज्वाइन की है? मैंने सर कई बार की है क्लास ज्वाइन। अच्छा, ठीक है। तो क्लास तो सर जैसे अब भी होती हमसे है। जुड़ने से पहले आप कैसा कर रहे थे और हमसे जुड़ने के बाद कैसा कर रहे हो, ये बता दो एक बार डिफरेंस। सर आपसे जुड़ने से पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। क्या मतलब, पहले क्या लॉस ही पहले होता था? पहले पहले क्या, पहले लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। अच्छा, कंटिन्यूअस जी नहीं सर। था? कंटिन्यूअस नहीं था सर। अच्छा, जी। कंट्रोल वगैरह नहीं था अपने आप पे, क्या कंटिन्यूअस लॉस क्यों होता था? नहीं, कंटिन्यूअस ये था कि मंथ एंड में तो लगभग प्रॉफिट में ही रहता था मैं, जो बात है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं थी, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट होते थे। अच्छा, माइंड में एक ये दिमाग में ये बात घर घर गई थी कि स्टॉप इस- लॉस तो लगते ही हैं। लगते ही हैं स्टॉप लॉस ल- तो जी। हमारे साथ जुड़ने के बाद फिर कैसा अनुभव रहा, क्या रहा? सर अनुभव इतना अच्छा रहा कि इसमें स्टॉप लॉस ही नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर, इसमें स्टॉप लॉस ही नहीं लगता। क्या स्कैल्पिंग करते हो? स्कैल्पिंग भी करता हूँ सर, लंबे मूव पे भी काम करता हूँ। अच्छा तो स्टॉप लॉस क्यों जी। नहीं लगाते हो आप? सर स्टॉप लॉस लगाऊं कहाँ, वो नीचे आएगा जब, जैसे बाय जहां से बाय किया। अच्छा, अब ठीक है। मुझे पता है मेरी ये कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है। अब मुझे पता है इसका लो स्टॉप लॉस है इसका। क्या इसके सेट? नीचे अगर हाँ, जाएगी तो मैं यहाँ से एसएल लगा लूंगा। ठीक है। एसएल हिट ही नहीं होता तो मैं क्या करूँ। अच्छा, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि सेटअप ऐसा है, ऐसी जगह पर आप एंट्री ले रहे हो जहाँ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझना है इसको? जी, जी सर बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। लगता ही नहीं है सर, जहाँ पे ये अपनी एंट्री देता है उसके बाद में कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि ये एसएल लगाने के लिए वापस आ जाए। देखो क्या नाम है, सतीश जी ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मैं फिर भी देखो आप लोगों को भी और रतीश जी को भी कहना चाहूंगा, स्टॉप लॉस का फिर भी ध्यान रखें, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस मत ना जी सर, करें। मैं मेरे कहने का मतलब ये है हम्म, कि स्टॉप लॉस लगा के काम तो करना चाहिए। हाँ। पहले से भी कर रहे थे हम। पहले स्टॉप लॉस हिट होते थे, अब स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होते। मतलब आपका कहने का है कि स्टॉप लॉस तो अब भी लगाते हैं लेकिन आता नहीं स्टॉप लॉस तक मार्केट। नहीं, नहीं आता, एक बार भी नहीं आया सर। एंट्री ऐसी जगह पर है। जी। तो कितने कैपिटल से आप काम कर रहे हो आप? 25,000 से किया था सर। कितने महीने पहले स्टार्ट किया था? 1.5 महीने पहले जब इस सेटअप से काम शुरू किया था मतलब तब हमारे से 25,000। हमसे जुड़ने के बाद आपने 25 साल से कैपिटल से आपने स्टार्ट किया था। क्या जी सर। प्रोग्रेस रही फिर आपकी? प्रोग्रेस सर ये रही कि अब 1.5 लाख है अकाउंट में। आपने 25 हजार को 1.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया 1.5 महीने में? जी। जी सर। 1.5 महीने नहीं कह सकते सर, एक ही महीने कहेंगे, क्योंकि 10 से 12 दिन तो ऐसे ही निकल गई ना उसमें, अच्छा, लर्निंग सीखने वगैरह में लर्निंग और में, वैसे। ठीक है, ठीक है, फिर भी जी, जी। आपने 1 महीने में आप 1.5 लाख 4-5 गुना कर दिया आपने, 5-6 गुना। सर हो अच्छा, सकता है इसमें मैंने तो 4-5 गुना किया है, तो शायद ज़्यादा हो नहीं है? सकता है कि इसमें 10 गुना भी हो जाए। अच्छा, ये आप जी। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो आप यतीश जी, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो आप? सर मैंने देखा है, मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे सुबह ट्रेड ले ली मैंने। हाँ,
ठीक है, मेरी ट्रेड प्रॉफ़िट में चली गई, जैसे मान लो 11-12 बजे तक मैं प्रॉफ़िट में आ गया। अच्छा, ठीक है। मैं अब जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, बंद करके ऊपर चला जाता हूँ, मतलब नीचे है घर पे, मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ। कंट्रोल है आपके पास, सारा दिन नहीं बैठते? जी। नहीं, सारा दिन नहीं बैठता सर मैं। क्या बात है सारा यार! दिन सारा दिन अगर इसमें मैं बैठूँगा तो सर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें शायद हो सकता है कि 10 गुना भी हो जाए। क्योंकि ट्रेड बनते हैं सर। मैं दिखता ऐसे है? नहीं कह रहा कि जी, ट्रेड बनते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में 2 मूव तो बड़े मिल ही जाते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी देता है और स्कैल्पिंग तो 5-6 मिल जाती हैं, ऐसा होता है क्या? जी सर, बिल्कुल होता है। अच्छा, ठीक है। तो लर्निंग स्कैल्पिंग के तो 5-6 नहीं सर, ज़्यादा ही हो जाते हैं स्कैल्पिंग के तो। फिर तो वो ओवर ट्रेडिंग में हो अब जाएगी। अब अब स्कैल्पिंग का मैं आपको बता दूँ, स्कैल्पिंग जैसे मैं करता हूँ, बैंक निफ्टी में करता हूँ। हुँ, स्कैल्पिंग का मतलब है कि 15-16 पॉइंट आदमी आराम से ले सकता है इसमें। हुँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 5-6 पॉइंट पे निकल जाता हूँ। जैसे 230 में खरीदा, 236-37 में बेच दिया। हाँ, तो स्कैल्पिंग तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए करते हैं लोग। हाँ। लेकिन स्कैल्पिंग करते-करते हमें ये ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएँ 10-20 बार हो, ऐसा नहीं करना है। अब वो आप करते भी नहीं हो, बंद करके चले जाते हो। जी, बिल्कुल। तो लर्निंग करके की जा सकती है ट्रेडिंग, डर तो नहीं है कोई? डरना है इससे? हाँ सर, बिल्कुल, कोई डर नहीं है। करनी चाहिए। फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो आप? बिल्कुल सर, जॉब मैं ये कितने दिन कह हो रहा हूँ गए? सभी को करनी चाहिए। आज का जो युवा है, सबको करनी चाहिए। और ये हमारे समाज में लोगों को लगता है कि यार ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है। जुआ तो सर सब है। आप जो विदाउट खेती कर रहे हैं, वो भी जुआ है सर। विदाउट लर्निंग तो जुआ ही है। बिल्कुल। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भैंसों की डेयरी खोल लीजिए, हुँ। वो भी जुआ है। उसमें भी लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ भी कर लो, सब जुआ है सर। अच्छा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, आप बंदा खेती करने में आ गया, हुँ, उसके या तो पिताजी पहले से खेती कर रहे हैं, हुँ। उसको सीखते बचपन से ही वो जाता है, कभी खेत पे गया, सीख उसके जाता है। पिताजी खेत में खाना देने के लिए गया, कभी किसी काम से गया, कभी किसी काम से गया, छोटे-मोटे करते-करते, लेकिन जब उसकी एक एज होती है 20-22 साल की, तो वो प्रॉपर सीख तब जाता है। तक सीख जाता है अपने आप। मैं और एक्चुअली खुद फार्मिंग से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पापा जी एक्चुअली फार्मर ही थे। कभी हमने स्पेशल नहीं सीखा, क्लास नहीं ली कि चलो ये खेती करना सीखना है। सीख जाते हैं। चलो वो वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन यह एक्सपीरियंस ही तो है हाँ, सर। हाँ। ल वो सीखा ही तो है आपने, अगर आप जाते ही जाते-जाते नहीं। रोज़ सीखा है, थोड़ा-थोड़ा रोज़ ब देखा है। वो सीखा ही बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल। लेकिन स्पेशल टाइम लगा के नहीं सीखा। अब मैं यही कहता हूँ आप बिल्कुल। रोज़ मतलब इसके लिए आपको बाबाजी नहीं बनना है ट्रेडिंग सीखने के लिए। रोज़ 1 घंटा टाइम दे दो, चार्ट को देखो बस सेटअप के अकॉर्डिंग, कहाँ पर क्या बना, उस चीज़ को बिठा लो। 50 चीज़ों को लेके नहीं बैठना है। अब आपकी मान 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 के चलिए बात करें, तो आप शायद 3-4 चीज़ों पर ट्रेड करते होंगे आप, 3-4 जो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हैं, उसी पे जी काम सर। करते होंगे आप, जी, बिल्कुल। जो कि आप मेरे को बता भी रहे थे। जी। और देता है मार्केट ट्रेड हैं। देता है सर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ठीक ठीक है, चलो सेटअप वगैरह अलग हो गया। आपका यहाँ पर अगर हम आपसे कुछ अलग सीखना चाहें तो आप स्कैल्पिंग तो और भी लोग करते हैं, उनको लॉस होता है। आप कैसे करते हो? कंट्रोल क्या है? कैसे मतलब सिस्टम बंद कर देते हो बिल्कुल? जी सर, सिस्टम बंद करके चला जाता हूँ, मैं फ़ोन में भी नहीं देखता फिर। स्टॉप लॉस लगाते नहीं? स्टॉप लॉस सर, स्कैल्पिंग में क्या स्टॉप लॉस होगा? वो तो वही है कि 10 जब पॉइंट 5-6 के लिए पॉइंट 5 पे हम। पॉइंट के लिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाने जाओगे तब तक तो मिल ही जाएँगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है, तो आपका ये लॉजिक उसमें है, तो ठीक है। फटाफट से लिया और फटाफट से सेल कर दिया। आपका ये लॉजिक है स्टॉप लॉस ना लगा के। वो अच्छा बड़े मूव के लिए जी। काम करते हो तब तो लगाते हो ना एसएल? सर, स्टॉप लॉस मैं जब भी नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट ही काटता हूँ। तो भाई यहाँ पे अतीश जी से मेरे को एक जो चीज़ समझ आ रही है, इन्होंने बोला डायरेक्ट ही काटता हूँ कि इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। इनको लॉस फिक्स कर रखा है कि मेरे को स्टॉप लॉस पहले तो लगाना नहीं है इनको और फिर आता भी है तो वो काट ही देते हैं। तो आप लोग फिर सर भी अपना मुझे स्टॉप लॉस लगा के सर चलना, ठीक है? सर मैं ये क्या है कि मुझे पता है, मान लो मैंने इस कैंडल पे, इतनी बड़ी ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जाने के बाद में ये मैंने बाय कर लिया। हुँ, अब मुझे पता है इसका जो लो है वो एसएल है। हुँ। उससे जैसे ही नीचे गया, तुरंत कट गया। काटने में कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, क्वांटिटी भर के बैठे रहो। बाय करने के बाद करना ही क्या है, वो बाय करना ही क्या करने है, के बाद बैठना है बस ये क्वांटिटी। करके कि यहाँ पर आते ही काट देंगे, ठीक है चलो। जी सर, तो बिल्कुल। और कहीं सीखने की ज़रूरत है फिर आपको कुछ लग रहा है? और कुछ करना है? नहीं, कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी को जो बंदा तरीके से सीख लेगा, इस पे जो वर्क कर लेगा, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है ये। अच्छा, तो जी, कितने और दिनों में मैं ये कह रहा हूँ, आज के जो युवा हैं उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। कितने दिनों में सीख जाओगे आप ट्रेडिंग? मतलब अब जो अपना सेटअप है उसको कितने दिनों में सीख सकता है बंदा?
आपने कितने दिनों में सीख लिया? तो बता रहे हो कि 10-15 दिन बाद मैं लग गया था। जी सर, बिल्कुल। 10-15 दिन तो मैंने ज़्यादा कर दिए, लेकिन मैं जल्दी सीख गया था। वो हुआ क्या था कि पहले तो 1-2 दिन तो ढंग से वीडियो देखी ही नहीं। ओह! फिर उसके बाद में 3-4 दिनों तक वो वीडियो देखी मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर वो उसके नोट्स बनाए, डायरी अच्छा, में डायरी वो बना रखी है तैयार ना की। आपने? सारी ठीक है, जी, बढ़िया है। डायरी बिल्कुल। बना के रखना अपना, ठीक है? मैं आपको बताऊँ सर, मेरे पास 15-16 डायरियाँ हैं। ओके, जी, किस हर सेटअप की अलग-अलग डायरी है। अच्छा, जी सर। तो हमारी डायरी सबसे ऊपर है उसमें। जी, बिल्कुल। नहीं, जो हो अब वही बता। इसमें क्या है, आप जैसे-जैसे सीखते जाएँगे, हो सकता है कि इसमें कुछ और चीज़ें सर, हो सकता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं इसमें जो मेरी पकड़ में आ जाएँ, शायद आपकी भी हाँ, पकड़ में ना बिल्कुल। आई हो आज तक। देखो, ये एक ऑब्ज़र्वेशन होता है मार्केट का। जो आपने बिल्कुल, सीख लिया, बस काम करना चाहिए। एक ऑब्ज़र्वेशन है, बिल्कुल, बस बिल्कुल। और कुछ नहीं है। 3-3 हालाँकि ट्रांज़ैक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसकी जो चीज़ है, जो रूल्स हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसा नहीं चेंज हो जाएँगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और निकल आती हैं। किसी चीज़ को जितना मतोगे, उतना कुछ ना कुछ निकलता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंने सर। सीखा को और को नहीं सीखा, कोई भी सीख सकता है, कोई भी निकाल सकता है। टाइम दो बस अपना। लेकिन बात ये होती है कि सिंपल होना चाहिए। कुछ ट्रेडिंग सेटअप हमारे ऐसे होते हैं जिनमें आदमी उनको सेटअप में ही फँस जाता है। ट्रेड कहाँ करेगा, कहाँ लेगा? ढूँढने में चार्ट पैटर्न्स बता रहा है कोई, कोई 50 इंडिकेटर बता रहा है। पता नहीं क्या, यहाँ पर दूर से बंदा देखता है। आप आपको क्या लगता है सिंपल है? नहीं सर, ये सेटअप तो सिंपल है। अब आप कोई बोले कि मेरा तो बहुत ही अच्छा सेटअप है, कोई बोल रहा है कि मेरी ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, ये है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास भी है जी एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, ठीक है? इसमें बॉलिंजर बैंड भी लगा लो, इसमें ये भी लगा लो, 10 तो आदमी इंडिकेटर बता देगा। कोई ज़रूरत फिर नहीं है। उसमें पायलट, उसमें दुनिया भर के वो बता देगा। वो साली एंट्री महीने में जब एक बार बन रही है, तो वो तो ब्रह्मास्त्र हो ही गई। ये तो रोज़ देगा। अच्छा, हमारे में कोई ऐसा कुछ है क्या इंडिकेटर वगैरह यूज़ करना 50 तरीके से और पता नहीं वॉल्यूम देखना, ऐसा कुछ नहीं है ना? कैंडल सपोर्टर नहीं, से तो नहीं, काम हो रहा है ना? ठीक है, तो ऐसा इसीलिए कुछ नहीं, सिंपल है। सपोर्टर हमारा से। सेटअप इसीलिए सिंपल है। 33 एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, जिसमें केवल मार्केट के बिहेवियर को देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल को लेकर के काम करते हैं। और इसीलिए हर कोई जी। बंदा समझ भी आता है। आप भी देखो कितनी जल्दी समझ गए आप। ठीक है, तो भाई अतीश सर, चैलेंज ये मैं तो है ना, मेरे पास तो अपना कोई प्लेटफ़ॉर्म है नहीं ऐसा। हुँ, वो सोशल मीडिया को भी मैं कम यूज़ करता हूँ। मैं तो युवाओं को जो है ना, ये आगाह करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करे, हर बंदा ट्रेडिंग करे। चलो कोई नहीं अपने आप हो जाएँगे। आजकल तो डिजिटल ज़माना हो गया है, तो बहुत वैसे भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन होते जा रहे हैं। लेकिन लर्निंग करके करनी लेकिन चाहिए। सर, डीमैट अकाउंट जो है ओपन तो हो रहे हैं, वो बंद लेकिन इसलिए हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उनको। प्रॉपर उनको जी, गाइडेंस नहीं मिल पाती है, सीख नहीं पाते हैं इसलिए। बिल्कुल फँस सर, जाते हैं बेचारे फालतू की चीज़ों में, ठीक है? बिल्कुल। इसलिए वो फिर क्लोज़ कर देते हैं, कैपिटल खत्म हो जाता है। मैं ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो इस सेटअप पे काम कर लेगा ना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने जिसने इस सेटअप को दे दिए प्रॉपर तरीके से, शिद्दत से, वो जीवन में कभी लॉस नहीं कर सकता। आपने तो ये 15 दिन ही दिए हैं। ठीक है? चलो ठीक है, इसमें कभी लॉस नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। ठीक है। चलो आपने प्रैक्टिस की है इसलिए। तो प्रैक्टिस एक कोई ज़रूरी अच्छी प्रैक्टिस से कोई चीज़ होती है जो लोगों ने बताई है। प्रैक्टिस करते हो आप तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है और कोई भी कर सकता है, पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं पर है। सेटअप भी तो बहुत आसान है सर ये। हाँ, वो तो है सेटअप और बहुत सिंपल ही है, कुछ ख़ास है नहीं। देखो चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है बस। वही मार्केट है, वही सब कुछ है, वही मैंने बताया, वही लोग और बता रहे हैं। लेकिन क्या देखा हमने? हमने क्या पकड़ा मार्केट का? बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? कैंडल्स, कैंडल्स बताते हैं सारा कुछ। कैंडल्स ही तो मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट हो या फिर बायर हो या सेलर हो, वो सारी साइकोलॉजी कैंडल्स में भरी पड़ी है और हम कैंडल्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन जी सर, कैंडल्स बिल्कुल। देखनी कैसे है, कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, कब फेल होगी, कब पास होगी, वो चीजें होती हैं। इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन टाइम दोगे किसी चीज को तो वो सिंपल हो जाती है। ठीक है, जब चैलेंज तो आप कंटिन्यू रखिए और लर्निंग करते रहिए, ठीक है? बाकी आप टच में हो ही, कोई भी डाउट्स वैसे तो आपने मेरे को कभी कुछ पूछा भी नहीं कि सर मेरी समझ में ये नहीं आया। सर आवेगी, सारा आ सर गया समझ में। उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि वो करें, पूछें, समझ में आ जाता है एक बार में ही। आपसे कुछ भी सर, कहना पड़ता है। दरअसल में क्या है ना, बंदे क्या करते हैं, पहले हम भी ऐसे ही करते थे। होता क्या है कि जैसे फॉर्मूला है आपका, हम्म 33 क्या है ये समझ लिया, हम्म सारा कुछ ये देख लिया। लेकिन उसके जो रूल हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी है। वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। और असली बात तो ये है कि हम भी पहले ऐसे ही करते थे, बस सेटअप देख लिया, रूल-पूल भाड़ में जाए।
वो रूल्स जो हैं वही तो मार्केट की साइकोलॉजी होती है। वो रूल्स जो है वही तो सारा कुछ है। जिस दिन आप, मेरा सबसे लास्ट में रूल क्या आता है, जिस दिन आप ये रूल भूल जाओ ट्रेडिंग मत करना। वहां पर आपकी सारी कैंडल फेल होंगी, अगर रूल भूल गए तो सारी कैंडल कोई भी पास नहीं होगी। हर जगह फंसोगे, जहां एंट्री लोगे वहीं लुटोगे। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो ठीक है। सिस्टम है, रूल क्या है, एक सिस्टम है, और सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज होती है। उसी ट्रेन को आप पटरी पर दौड़ा लो, उसी ट्रेन को सड़क पर दौड़ा लो, पता चल जाएगा। चलो ठीक है यतीश जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो भाई हम यहाँ पर बात करें अगर कंक्लूजन की, तो यतीश जी का कहना ये है कि अगर आप लर्निंग करते हो तो कर सकते हो ट्रेडिंग आप भी, और कंट्रोल इतना होना चाहिए कि आपने अगर ऐसा लगाया है तो वो कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको लेके बैठे हो, नहीं लगाया तो भी लेके बैठे हो, काटो उसको अपने हाथ से। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 3-30 जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक बार 3-30 जरूर सीखें। चलो जो भी है वो तो हमारा उसका हमारा मोटो ये नहीं है कि 3-30 को सर बेचना। हमारा मोटो ये नहीं है कि सर, देखो, मैं वो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आपका मोटो हो या ना हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि लोग जो लॉस कर रहे हैं ना, वो लॉस से बच जाएंगे। ठीक है समझ गया, अंडरस्टैंड मैं कि आपका कहने का मतलब ये है कि लोग ताकि सही जगह पर जाएं और सही चीज सीखें। जी ऐसा नहीं है कि देखो लोग इस मार्केट में सीखना नहीं चाहते, लोग दो तरीके से लॉस करते हैं। एक तो विदाउट लर्निंग के करते हैं तो लॉस हो जाता है, एक लर्निंग करने के बाद भी करते हैं तब भी वो बेचारों को लॉस हो जाता है, क्योंकि वो बाद में कहते हैं कि सर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्या बताया, काम करता नहीं है, फंस जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें इतनी बता दी जाती हैं कि वो उन्हीं में फंस जाते हैं। अब मान जी। लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इस मार्केट में, मैंने आपको कोई चार्ट पैटर्न बताया याद करने के लिए, कोई भी एक भी बताया हो? को, कोई भी नहीं मैं बताया सर। हमेशा इसको हाईली बोलता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न जितने भी हैं इस मार्केट में, वही तो ट्रैप है, उसी में फंसते हैं लोग। आपको कोई भी चार्ट पैटर्न याद करने को नहीं बताया, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, पता नहीं कौन से जी बुलिश एंगल, बुलिश फ्लैग, बियर्स फ्लैग, कप एंड हैंड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, कप एंड हैंडल, बियर्स फ्लैग, पता नहीं कौन से पैटर्न्स होते हैं। इन्हीं में तो मार्केट मार्केट जब भी मूव देगा स्मूथ देगा, कोई पैटर्न नहीं बनाएगा। जहां पैटर्न बनेगा वहीं फंसेगा मार्केट, वहीं फंसाएगा मार्केट। और लोग जी क्या कर सर। रहे हैं, रटने लगे हुए उनको, अरे भाई चार पैटर्न की जरूरत नहीं है, एक भी चार्ट पैटर्न की जरूरत नहीं है। और लोगों को वही सिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, वो भी वो बेचारे सीखे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जाते हैं करने, कोई फायदा होता नहीं है। कैंडल्स भी, कैंडल्स कब फेल होती कब पास होती पता नहीं है, बस बता दिया कि हैमर है, हैमर बन जाए उसके बाद ले लो। कितनी कैंडल आज भी फेल हुई है हैमर कैंडल, जाके देख लेना चार्ट पे। सर दरअसल में क्या है ना कि हैमर कहाँ बन रही है ये मैटर करता है। ये मैटर करता है, और मार्केट की साइकोलॉजी भी बिल्कुल क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है ये भी। बिल्कुल सर। ठीक है चलो, तो ये हमने इसी चीज पे काम किया है। बाकी कैंडल चार्ट पैटर्न तो दुनिया को पता है, क्या फायदा हुआ उससे। ठीक है चलो यतीश सहल जी, आपने अच्छा अपना टाइम दिया, आपके पास टाइम नहीं था आप बता रहे थे जैसे कि, और आपको देख करके लोग मोटिवेट होंगे और लर्निंग के लिए आगे आएंगे। जरूरी नहीं है, देखो हमारा मोटो ये नहीं है कि आप हमसे लर्निंग करो, हमारा मोटो ये है कि मेरा और यतीश जी का, कि आप बस ट्रेडिंग को लर्निंग करके करो, जिसकी समझ में आती हो कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो, विदाउट सीख के मत करो, नहीं तो लॉस होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके यतीश जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप अच्छा कर रहे हो, आई बेस्ट विशेष, आप अच्छा करते रहोगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके यतीश जी।